लखनऊ में अगर कुछ तारीख़ी जगहों की बात करें तो उनमें से अमीनाबाद में वाक़ई दानिश महल एक ऐसा इदारा है, जो आज से तकरीबन 84 साल पहले कायम किया गया और आज भी ये इदारा बहुस्न खूबी काम कर रहा है और अपने मकसद पर पूरी तरीके से गामज़न है। दानिश महल का नाम जो रखा गया वो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने रखा था उस वक्त ये। और इसका क़याम जो हुआ है वो 1939 में हुआ है। इसकी ख़ुसूसियत ये रही कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे अदब की सारी किताबें मिल जाती हैं, जो और कहीं इस वक़्त आसानी से नहीं मिलती। वजह ये है कि और इदारों में जो है उसमें अदब की किताबों के अलावा भी मज़हब की किताबें बहुत हैं लोगों के यहाँ, लेकिन मेरे के यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे के यहाँ सिर्फ़ अदब की ही किताबें हैं और थोड़ी बहुत जो है अब कोर्स की भी किताबें हम रखने लगे हैं। आपका पब्लिकेशन भी? नहीं, मेरा पब्लिकेशन पहले था और करीब मेरे अच्छी खासी किताबें भी छापी, लेकिन अब पिछले एक यूँ समझिए 30-40 बरस से हमारे यहाँ से कोई किताब नहीं छपी है, लेकिन उससे पहले ज़रूर छपती थी दानिश महल से किताबें और काफ़ी किताबें छपी। दानिश महल बिलख़ुसूस अदबियात के लिए ही लखनऊ में मशहूर है, तो उर्दू की जो ज़बूहाली है, उस पर आपका क्या टेक है? लोग कहने लगे हैं कि उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत ख़राब है, ये है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ज़बान है ये, बल्कि ज़बान क्या, ये तो एक पूरी तहज़ीब ही है उर्दू। मतलब उर्दू आपने पढ़ ली, समझ लीजिए एक तहज़ीब भी आपने साथ में सीखी। और उर्दू का मसला ये है कि आजकल नौजवान बच्चे अब पढ़ने लगे। बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत कमी आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि जो आस-पास के मेरे यहाँ के एरिये हैं, वहाँ के बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो वो तो उर्दू अब बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि उर्दू ख़त्म हो रही है और रोज़गार नहीं है, ऐसा नहीं है। रोज़गार इसमें भी है आज। ये बात दूसरी है कि जितना आदमी सोचता उतना उतना नहीं है, उसमें कमी तो ज़रूर आई है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कमी आई है, लेकिन बहरहाल चल रही है। अभी एक किताब मेला लगा हुआ था जी, गोमती रिवर फ्रंट में जी। और वहाँ पर हमने देखा कि उर्दू की एक भी स्टॉल नहीं थी, जबकि संस्कृत थी, यहाँ तक कि सिंधी लैंग्वेज किताबें थीं। लेकिन उर्दू लखनऊ में ख़ास तौर से उर्दू का कोई स्टॉल ना होना किसी किताब मेले में, ये कितना तशवीशनाक है। नहीं, ये तो है, अफ़सोसनाक बात है ही है कि उर्दू का स्टॉल नहीं है। उसकी देखिए मजबूरी है उर्दू वालों की कि एक तो वहाँ स्टॉल इतने महँगे होते हैं कि वो आदमी क्या लगाए। अगर लगाना ही था तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी को लगाना चाहिए। वहाँ तो बाकायदा ग्रांट आती है इसके लिए, सब कुछ होता है, आदमी वहाँ मौजूद है पहले से, लेकिन नहीं लगाया तो ये तो बहुत अफ़सोसनाक बात है। उर्दू के अखबारों की जो नौइयत है, वो हिंदी और इंग्लिश के अखबारों के बिलमुकाबिल बहुत अच्छा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? कहने को तो उर्दू के पेपर बहुत छप रहे हैं। हो सकता है कि मेरी बात ये अच्छी ना लगे लोगों को, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पेपर आ कहाँ रहे हैं मार्केट में। वो तो खाली ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन जो पेपर आ रहे हैं वो बिकते हैं। जैसे कि आग आता है, सहाफ़त है, इनकलाब है, ये और सहारा है, ये सब आ रहे हैं मार्केट में, ये सब बिकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप सुबह उठें और लेने जाएँ, तो 9 बजे के बाद ये आपको मार्केट में पेपर भी नहीं मिलेगा। लोग डिमांड करते हैं कि उर्दू जो है ये यूनिवर्सिटी खुल जाए, फलाँ जगह खुल जाए। मेरी सोच एकदम दूसरी है। मैं ये सोचता हूँ यूनिवर्सिटी एक ना खुले। कम से कम नर्सरी से लेके 10th तक उर्दू हर जगह हो जाए, तो यूनिवर्सिटी अपने आप खुलेगी और वही बच्चे खोलेंगे जो वहाँ से 10th से पढ़ के आ रहे हैं। गवर्नमेंट तो चाहती है आप एक नहीं 10 यूनिवर्सिटियाँ माँग लीजिए, लेकिन बात ये है कि जब ऊपर के सतह पे बच्चा आएगा, वो कुछ जानता ही नहीं तो वो पढ़ेगा कहाँ? किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसका होगा? क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं है। हमारी तो डिमांड होना चाहिए कि नीचे से लेके हाई स्कूल तक कम से कम हर स्कूलों में उर्दू तो कम से कम होना ही चाहिए। हाल में अभी एक यहाँ इदारा है लामाटीनियर, वहाँ देखिए उर्दू हो गई है। वहाँ जो है बाकायदा 10th तक उर्दू इस वक़्त है। बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही लोगों को चाहिए कि इस तरह का काम करें कि उर्दू नीचे सतह से चले और ऊपर तक जाए, तो अपने आप एक नहीं 10 यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी। और मिसाल के तौर पे जैसे कि उर्दू अकेडमी जो है वो सेमिनार कराती है, मुशायरे कराती है, उससे हमें कोई परहेज़ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन उर्दू के लिए भी उनको ये बात सोचना चाहिए कि कम से कम अच्छी किताबें कोर्स की छापें और लोग उसको पढ़ें। और ये सेमिनार या मुशायरे होने से उर्दू की तरक्की होना, ये मेरी सोच है कि एकदम गलत है, नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी जो खुली थी, वो इसीलिए खुली थी कि बच्चों को सस्ती से सस्ती किताबें मिलें और अच्छी किताबें मिलें। और ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि उर्दू की किताब नहीं बिकती। किताब बहुत बिकती है, आज भी बिकती है। शर्त ये है कि किताब अच्छी हो, अच्छी किताब आज भी बिकती है। अब जैसे शेरी मजमूए आ जाते हैं, अब लोग समझते हैं कि आज शेरी मजमूआ आया वो कल बिक जाएगा, तो कतई ऐसा नहीं है। शेरी मजमूए इतने नहीं बिकते और ख़ास तौर से नए लोगों के।
और नस्र की किताबें आती हैं अच्छी-अच्छी, वो बहुत बिकती हैं। ये जो हम कुछ देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें जिसमें बड़ी अहम शख्सियात हैं, जैसे कि मौलाना हज़रत मोहानी हैं, जोश मलिहाबादी साहब हैं, ये लोग यहाँ आ चुके हैं या? नहीं, इसमें से कुछ लोग तो यहाँ आए हुँ, और कुछ नहीं भी आए इसमें से, लेकिन ये उस वक़्त के लोग हैं जिनकी किताबें और वो तो एक दानिश महल में उनकी जब से तस्वीरें लगी हुई हैं, जब से ये कायम हुआ है दानिश महल, कुछ बाद में भी तस्वीरें आई हैं, लेकिन जोश मलिहाबादी साहब तो यहाँ आए और इस्तेशाम साहब तो यहाँ रोज़ ही बैठने वालों में से थे। शुजात अली संडिवली साहब थे, शाहनवाज़ कुरैशी साहब थे, ऐसे ही दीगर बहुत से लोग यहाँ उस वक़्त आते थे। आजकल आने वालों में से जैसे कि नैयर साहब हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड, और रेशमा परवीन साहिबा आती हैं। अब जैसे कि लोग ये समझते हैं कि दानिश महल ये नाम रखा गया है तो यकीनन जो हमारे वालिद साहब थे नसीम अहमद साहब, क्या किसी का नाम होगा दानिश, इस वजह से ये नाम रख दिया गया? कतई ऐसा नहीं है, हमारे क्या किसी का नाम दानिश नहीं है। मौलाना अब्दुल हक साहब ने इसका नाम रखा दानिश महल, ये जब से चला आ रहा है और आज भी हमारे क्या दानिश नाम का कोई नहीं है फ़िलहाल। 1939 में खुलने वाला ये इदारा दानिश महल, जो कि मखसूस था अदबियात के लिए, धीरे-धीरे अदबियात पर धूल पैदा होनी शुरू हो गई और नतीजा ये निकला कि दानिश महल को बग़र्ज़ मजबूरी सिलेबस यानी निसाबियात की किताबों को भी शामिल करना पड़ गया। शायद ये दानिश महल के ज़िम्मेदारों की ये ख़्वाहिश नहीं रही होगी, लेकिन ज़माने की मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि इस तरह की चीज़ें शामिल करनी पड़ जाती हैं।